आप दिन भर दही चलाइए, दिन भर मक्खन निकल गया फिर से घुमाइए आप रही मथनी, फिर से कुछ आएगा, फिर निकाल लो, फिर चलाओ, यानी चले चलाए मठा को भी चलाते रहो तो उसमें से छटाक आधा छटाक मक्खन निकलता ही रहेगा महाराज। ये ज्ञान भी मैं ही दे रहा हूं आपको, मठा आप चलाती हैं, ज्ञान मैं दे रहा हूं। आपको नॉलेज क्यों नहीं ज्यादा? क्योंकि आप हैं आलसी, आप ज्यादा नहीं चाहते निकालना। एक बार में हो गया, कुछ हाथ में आ गया निकाल लिया, कुछ रह गया निकल गया। क्योंकि झाड़ू मारना है, पोछा मारना है, पति का डिब्बा बनाना है, दुकान पे जाएगा, बेटा पढ़ाना है, इसीलिए आधा अधूरा कर करा के कढ़ी बना के पकौड़े डाल के ले सोनी जी खा ले। ये हाल है महाराजा सबका। पर अब चिंता ना करना, सामने आमने की अब चक्कर होगी महाराज। टीवी पे बहुत दिन से झटके देख रहे थे, अब आमने सामने आनंद लीजिए। साक्षात जो शब्द हैं अब आपके चित्त को पवित्र करने का काम करेंगे महाराज। क्योंकि टीवी में जो है ध्वनि तो सुनाई पड़ती है, एक्शन तो दिखते ही महात्मा के, पर जो ऊर्जा है महात्मा के व्यासपीठ पर वो साक्षात होकर ही प्राप्त होता है। अधिष्टम भागवतम कृति ही कृति अधिष्टम भागवत यस्यम चित्त रुद्धा चित्तम रुद्धे विषयोग। चित्त के रुद्ध को दूर करने का काम पांडाल बैठ के ही होता है। टेलीविजन में हम लोग देखते हैं, न्यूज में झगड़ा हो रहा है, मीडिया वाले कवर कर रहे हैं झगड़े को, कोई भाग रहा है, कोई पीट रहा है, कोई पिट रहा है, ये सब दिखता तो है। पर उस झगड़े में हम लोग शामिल होते तो बहुत कुछ और दिखता, नामबाइज दिखता। क्योंकि कैमरे में इतनी सारी चीजें रिकॉर्ड नहीं होती हैं जो होती हैं ग्राउंड पर। इसलिए भागवत का जो प्रभाव है वो क्लेश समाप्त करने का है। आप कहेंगे महाराज कैसे विश्वास हो? आप जो कह रहे हैं, विश्वास दिलाने के लिए चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित महाराज का नाम ही काफी है। गार्गी और मैत्रेय ऋषि पति पत्नी है, ये दोनों ऋषि, इनका नाम काफी है। नारद जी को सारा जगत जानता है, उनका नाम काफी है। ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि बनाई उनका भी नाम काफी है। ब्रह्मा जी को भी क्लेश ने घेर लिया, फिर नारद जी को क्लेश ने घेर लिया, फिर मैत्री को घेर लिया, फिर परीक्षित महाराज को घेर लिया, पार्वती जी को घेर लिया। इतने लोग तो मैं नाम से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको जल्दी से समझ में आए कि सचमुच में भागवत क्लेश हर लेगी। नारद जी को क्लेश आया, किसने हरा? भागवत ने। मैत्री ऋषि को क्लेश हो गया, किसने हरण किया? नारद जी ने अर्थात भागवत ने। पार्वती जी को क्लेश हो गया, जगत माता जगत जननी को, तो किसने हरा? शिव जी ने अर्थात भागवत जी ने। परीक्षित महाराज चक्रवर्ती सम्राट बने, अखंड भूमोल के राजा बन गए, उनको भी क्लेश ने घेर लिया, तो सुखदेव जी ने अर्थात भागवत ने। जीवन के किसी भी क्लेश को समाप्त करना हो तो एक चतुर गुरु अपने जीवन में होना चाहिए, साधक गुरु होना चाहिए। उसके पास सारी सुविधाएं होती हैं, भागवत होता है, दर्शन होता है, उपनिषद होता है, वेद होते हैं, पुराण होते हैं। कितना भी ऑपरेशन करना पड़े, डॉक्टर कुशल है तो वो हर प्रकार से कुशलता पूर्वक ऑपरेशन को सक्सेस करके छोड़ता है। अगर डॉक्टर ऐसा ही थैला छाप है तो उसके पास में तो पैरासीटामोल है और दर्द की गोली है, बस होगा खेल खत्म। कर लो कथा, करवा लो कथा, बुला लो महाराज को, कथा करवा लो, उतना ही हाल होगा। अच्छा, पैरासीटामोल से बुखार तो 8 घंटे उतर जाता है, पर रात के 11 बजे चढ़ता है दद्दड़ी बजा के, फिर वो पैरासीटामोल भी काम नहीं करती है। फिर अब डॉक्टर होना महाराज, चेक करवाओ खून महाराज, क्या मालूम महाराज 3 दिन से बुखार की गोली खा रहा हूँ, बुखार महाराज उतरता है फिर चढ़ जाता है, क्योंकि रिपोर्ट के अंदर मलेरिया के जंतु आए हैं। डॉक्टर साहब को मलेरिया समझ नहीं रहा था, उनकी योग्यता इतनी ज़्यादा नहीं थी मलेरिया तक पहुँच जाए। बड़ा मुश्किल है महाराज।
बीमारी को समझना, दुखों को समझना, आपके संपूर्ण दुख श्रीमद् भागवत को समझते हैं। और धीरे धीरे परमात्मा की महती कृपा से आज का दिन प्रारंभ हो गया। न जाने कितने साल से, महीनों से हमारे जय भारत जी का परिवार पुण्य कर रहा है, हमें स्मरण कर रहा है, हमारा ध्यान कर रहा है, हमें श्रवण कर रहा है, हमारे प्रति प्यार कर रहा है, हमारे नाम का धन निकाल रहा है, हमारी कमाई, हमारे लिए पवित्र धन दे रहे हैं, हमारे लिए दान कर रहे हैं। इतना करते 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 साल महीना खत्म होते होते तब आज ये पुण्य उदय हुआ कि आज उनके घर में महात्मा और भागवत दोनों एक साथ पधार गए गुरुदेव के रूप में। और आज रामलीला के इस परम मंच से श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा का प्रभाव प्रारंभ हो गया।